नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लचर व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और उसके परिणाम पर। लचर व्यवस्था इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले 2 अक्टूबर की सुबह में देवरिया जिले में रुद्रपुर थाने के फतेहपुर गांव में जो कुछ तांडव हुआ वो पूरे देश ने देखा। और ऐसे तमाम मसले इस देश में, इस प्रदेश में, इन तमाम तहसीलों में ज़मीनी विवाद, छोटी छोटी ज़मीनी विवाद को लेकर के पेंडिंग है और जिसका परिणाम आपने देवरिया में देखा। होता यह है कि 2014 में प्रेमचंद यादव जो जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने सत्य प्रकाश दुबे जी के भाई से, जिसको वो अपने पास ही रखे रहते थे हमेशा, उन्हीं के पास वो दुबे जी के भाई रहते थे, उनसे 10 बीघा ज़मीन फर्जीवाड़े तरीके से लिखवा ली। ये बात 2014 की है। 2014 में सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी की थी और वो उसी पार्टी के नेता, उनके भाई माने जिससे लिखाया था, उनके भाई सत्य प्रकाश दुबे जी, इन्हें इसके खिलाफ तहसील में, पटवारी के वहाँ, लेखपाल, कानगो, थाना, चौकी सब किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। चूँकि वो गरीब परिवार से थे, उनका कोई सुनने वाला नहीं था। दूसरा पक्ष जिला पंचायत सदस्य था, सपा समाजवादी सत्ता पार्टी का, वो उस वक्त जो सत्ता पार्टी में थी उसका वो नेता था, तो उसकी ना कोई तहसीलदार सुनता था, ना कोई एसडीएम सुनता था, ना कोई एडीएम सुनता था। और उसका दुष्परिणाम जो हुआ वो आपने 2 अक्टूबर को देखा। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी और सत्य प्रकाश दुबे जी के सबसे छोटे बेटे का भी जन्मदिन था। वहाँ दोस्तों जमीनी विवाद बढ़ा और प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई। प्रेमचंद यादव की हत्या से बौखलाए उनके परिवार, उनके परिजन, उनके मित्र, तमाम लोग एक गोल बना करके सत्य प्रकाश दुबे जी के मकान पर हमला किए और उन्होंने वहाँ पर जो तांडव मचाया, सत्य प्रकाश दुबे की हत्या की, उनकी पत्नी की हत्या की, 13 साल 14 साल की बच्चियों की हत्या की, 8 साल के बच्चे पर धारदार हथियार से हमला किया। किस्मत से वो बचा हुआ है। एक बेटा बाहर था जिससे कि वो बच गया। माने पूरे परिवार का मूल नाश करने पर उतारू थे और कर दिया। इसकी वजह आप लोग किसको मानते हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ प्रेम यादव थे या वो भीड़ थी? नहीं दोस्तों, इसकी वजह लचर कानून व्यवस्था है, डिले मुकदमे हैं, पुरानी घिसी पिटी धाराएं हैं, घिसी पिटे एक्ट है। आपको पता है आज भी हम 1861 एक्ट जो पुलिस का था अंग्रेजों के टाइम का, उसी पे चल रहा है। 1872 के एविडेंस एक्ट पर अभी तक चल रहे हैं। अब सदियां बीत गई हैं, सैकड़ों साल बीत गए। 1861, 1961, 2023, माने 150 साल पुराने एक्ट को हम लागू किए हुए हैं। ज़माना कहाँ से कहाँ, क्राइम करने वालों का तरीका कहाँ से कहाँ होता जा रहा है। ये उसकी देन है। प्रशासन को टाइट होना चाहिए। अगर मुकदमा लिख गया होता, उनका मुकदमा लिखा नहीं गया दुबे जी का, अगर मुकदमा फौरी तौर पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने किया था, उसी वक्त एफआईआर दर्ज हो गई होती और महीने 1.5 महीने में उसकी जांच पूरी हो जाती और 1.5 साल में उसका रिजल्ट आ जाता, मुकदमे का परिणाम आ जाता, इधर या उधर जो भी फैसला आ जाता, तो आज ये 5 लोग 6 लोग जिंदा होते।
तो इसका दोष सबसे ज़्यादा लचर व्यवस्था की है दोस्तों। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। आप तहसीलों में भ्रष्टाचार एकदम अकंठ डूबा हुआ है। फर्जी कोई भी काम करा लीजिए, किसी की वसीयत करा लीजिए, किसी की रजिस्ट्री करा लीजिए, ये फर्जीवाड़ा बना हुआ है। तो ऐसे फर्जीवाड़े को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसको ख़त्म करने के लिए आपको अपना एक टाइम बीइंग तय करना पड़ेगा। जुडिशियल जो है वो कैरेक्टर चैटर जुडिशियल चैटर मतलब एक चार्ट बनना चाहिए कि हमको इतने दिन में एक मियाद होनी चाहिए कि किसी भी मुकदमे को आप 1 साल 1.5 साल एक टाइम तय करना चाहिए। इसके अंदर आप इस मुकदमे को, चाहे वो तहसील स्तर का हो, जिले स्तर का हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्तर का हो, इस मुकदमे की एक टाइमिंग बीइंग होनी चाहिए कि इतने टाइम में आपको इसको ख़त्म कर लेना है। इस तरह से मुकदमे भी आपके वहाँ कम हो जाएंगे। लेकिन क्या है, भ्रष्टाचार अखंड में डूबा हुआ है। तो मैं आज आपके बीच में अपनी बात तो इसलिए रखने आया हूँ कि देवरिया में जो निर्मम क्या है, वो तो सोची समझी नरसंहार किया गया है, और जिसका परिणाम फिर होगा। टिट फॉर टैट होता है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन हम इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे प्रकरण में हम कहीं ना कहीं उन दरोगा, वो तहसीलदार, वो लेखपाल, वो कानगो, वो एसडीएम, वो सब दोषी हैं जिन्होंने दुबे जी के प्रकरण को लटकाए रखा। 14 से लेकर 23 तक यानी 9 साल में ये स्थिति ये आई कि मुकदमा तो वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, परिवार पूरा नाश हो गया। आप क्या समझते हैं? ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में आता रहूँगा। और आपसे निवेदन है, मेरा चैनल वसीम खान के साथ करंट अफेयर विद वसीम खान, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आगे की सारी अपडेट मिलती रहे। और इस देवरिया प्रकरण पर आपकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।